खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा। रमज़ान का महीना अपनी तमाम रहमतें बरक़ात समेटते हुए अपनी इख्तिताम की तरफ गामज़न है। आप सबसे दुआ है कि आप जहाँ पे भी रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं इस वक्त एक और सहरी के लिए मौजूद हूँ PIA रोड पर, और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये पूरी सड़क मेरे बैकग्राउंड में जो PIA मेन बुलेवार्ड चल रही है, ये पूरी सड़क इस वक्त खाने पीने की जितनी भी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, देसी, वलायती, चाइनीज़, इटालियन, सब इससे भरपूर है। तो चलते हैं, अपनी सहरी का आगाज़ करते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल नलीपुर के सामने। यहाँ पे लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बारबेक्यू ट्राई किया था और बिरयानी इनकी रह गई थी, और एक थोड़ी सी कसक थी कि अभी तक इनकी बिरयानी और पुलाव जो है दोनों में से कुछ भी ट्राई नहीं किया। तो आज पर्टिकुलरली हमने PIA रोड का विज़िट करना है, और दूसरा हमने यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो इनकी बीफ बिरयानी है और जो बीफ पुलाव है वो ट्राई करना है। तो चलें, चल के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बीफ बिरयानी है, और बीफ मैंने इस वजह से मंगवाई है क्योंकि कराची वाला जो एलिमेंट है वो बीफ बिरयानी के अंदर ही आएगा। एंड लुक एट द स्पाइसेस एंड फील एंड टेक्सचर। चावल की क्वालिटी आप चेक कर लें, और ये देखिए जी, ये मसाला, रिचनेस ऑफ बिरयानी, वो जो अभी बात कर रहे थे, कलर और अरोमा एंड एवरीथिंग। ये मैं फ़र्स्ट टाइम है कि मैं नलीपुर की बिरयानी ट्राई करने लगा हूँ, इस वजह से पहले मैं विदाउट एनी मीट ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाह। राइस में इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है, आप यकीन करें कि अगर अब मैं मीट ना भी लूँ ना इसके साथ, तो भी ये बिरयानी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि ये मीट के साथ है। और अब ये लेते हैं एक बाइट हम विद मीट। वाह, बोटी इतनी टेंडर है, ये देखें, नरम मुलायम बोटी। इट्स काइंड ऑफ मेल्टिंग इन द माउथ वाला साब है। और ये देखें, हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है। इट्स बीन 16 मंथ्स नाउ। हम यहाँ पे कराची स्टाइल बारबेक्यू और कराची स्टाइल बिरयानी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका आइडिया मुझे यहाँ से आया कि आई हैव बीन बेस्ड इन लाहौर 15 ईयर्स नाउ, और यहाँ पे मुझे अच्छा बारबेक्यू और अच्छी बिरयानी नहीं मिलती थी, एटलीस्ट मेरी पसंद की नहीं मिलती थी। सो हमारे रूट्स कराची से हैं। मेरे वालिद ने काफ़ी टाइम कराची में गुजारा है इसी इंडस्ट्री में, तो वी थॉट कि हम इधर एक एक्सपेरिमेंट करें। तो दैट्स वाई वी ओपन दिस प्लेस। जो बिरयानी है स्पेशली, एज़ यू नो कि एक शौक़ मजाज का खाना है। इसकी आउटलुक भी थोड़ा सा, उसके कलर्स ऐसे हैं जैसे शौक़ कलर्स होते हैं, और इसकी जो तासीर है, जो इसका टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, वो भी बड़े बोल्ड और एलिवेटेड फ्लेवर्स हैं। कोई भी अच्छी बिरयानी है उसका थीम यही है कि उसका कलर खूबसूरत होना चाहिए, उसकी जो अरोमा है इट शुड टच द सोल, और उसके जो फ्लेवर्स हैं दे शुड बी एलिवेटेड इन अ सेंस के उसमें गरम मसाले की गर्मी तो हो, लेकिन ऐसे ना हो कि आपके सीने को जलाए। ये आ गया जी हमारा बीफ पुलाव, और ये देख लीजिए मीट, बोटियाँ, और ये ज़रा इसका फील और टेक्सचर चेक कर लें पुलाव का। और ये देखिए जी, ये मसाला
जो हरे मसाले की बाहर बात हो रही थी वो अब रुका, अपने आप को रोका नहीं जा रहा कि इसका पहला एक बाइट लिया जाए। और इसका बाइट मैं यकीनन मीट के साथ या बोटी के साथ ही लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी मेरा पहला मौका है नलीपुर का पुलाव ट्राई करने का और बीफ पुलाव ट्राई करने का यहाँ से। कमाल। मैंने कहा पुलाव है, थोड़ा सा ये ना हो कि कोई बोटी में हीट वाला एलिमेंट हो, खुदा ना ख्वास्ता, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अब ये देखें विद सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी सी बात है ये बीफ पुलाव, इसका मिजाज मुख्तलिफ है, बिरयानी का मिजाज मुख्तलिफ है, मगर फ्लेवर में ये भी किसी से कम नहीं है। कोई भी पुलाव हो वो बेसिकली ये है कि बड़ी अर्थी किस्म की डिश है। उसमें मसाले ऐसे होते हैं कि बोल्ड नहीं होता, कुछ बिल्कुल सोबर सा उसका फ्लेवर होता है, बड़ा लाइट सा, बड़ा सटल सा। तो हमारा जो पुलाव है बिल्कुल ऐसा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको लगे कि बहुत तेज़ है। आप उसकी रिचनेस फील कर सकते हैं, यखनी का फ्लेवर फील कर सकते हैं, लाइट सा उसमें फ्लेवर गरम मसाले का भी फील करेंगे आप। अच्छा सर, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइएगा कि आपके स्पाइसेस और ख़ास तौर पे रेसिपी, क्योंकि रेसिपी होगी तो स्पाइसेस भी आएंगे, रेसिपी कहाँ से जनरेट हुई सर? बस बेसिकली लाइन ये है, रेसिपीज़ तो हमारे पास होती हैं, बट हमने लाहौर के लिए, यहाँ के लोगों के मजाज के लिए हम तकरीबन 1 महीना ट्रायल करते रहे हैं। तो ट्रायल एंड एरर से हमने रेसिपी डेवलप की है, उसमें सब चीज़ों की बैलेंस है और एक ख़ास तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है। तो कोई इनहेरेंटली रेसिपी कहीं से हम नहीं लेके आए, या हमने यहाँ के लोगों के मजाज के मुताबिक डेवलप की है। रेसिपी जो है वो लॉक हो गई है? जी, रेसिपी हमारी फ़ाइनल है, इसमें हम ट्विक्स करते हैं बिल्कुल माइनर सी, सटल सी, और वक्त जैसे कस्टमर का फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आपकी बातों से मुझे ये अखज़ किया कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाहौर? जी, मेरा ये पहला वेंचर है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और फूड हैज़ बीन अ पैशन फॉर मी ऑलवेज, सो आई हैव started this experiment. It is going well. People are liking it. I tried your barbecue last time, and I was having the urge to try your biryani and pulao, but unfortunately at that time we were having मेरे जो साथ थे they were not inclined towards the biryani, तो इस वजह से we tried barbecue, but this time I'm having your biryani। नहीं जी, वहाँ से बिरयानी खाने के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा जानी बारबेक्यू के सामने, कराची पराठा रोल। तो चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सर जी, क्या आपके पास वैरायटी है? बारबेक्यू आप आगे आए ना, फ्रंट पे हैं। सर बारबेक्यू हमारे पास टिक्का रोटी है, मलाई रोटी है, स्टार्टर अच्छा। हमारे पास स्पेशल रोल है, कराची स्पेशल है, और स्पेशल कबाब है हमारा। सिर्फ बारबेक्यू होता है आपके पास या कुछ और ग्रेवी वगैरह भी? रोल भी होता है, पराठा रोल होता है। पराठा होता है हमारे पास, चिकन चीज़ पराठा। अच्छा, पराठे भी होते हैं आपके? मेनली आपका वो मेन आपका जो है वो बारबेक्यू और पराठा रोल है? पराठा रोल हमारा मेन बाबा स्पेशल रोल है। और बाबा स्पेशल रोल। ज़रा मेन्यू तो दिखाएं अपना। ये जो इनका मेन्यू है, पराठा रोल है, यहाँ पे पराठे हैं, और इस साइड पे बारबेक्यू की वैरायटी है जी। भाई जी, ये कौन कौन से कबाब लगे हुए हैं आपके पास? हमारे पास रेशमी कबाब है, बीफ बिहारी कबाब ये है। कौन सा है? ये सर चिकन कबाब है। चिकन कबाब है। और आगे? हरा बोटी और चिकन बोनस टिक्का है, मलाई बोटी है सर, लेग पीस, चेस्ट पीस, हड्डी वाला टिक्का। अच्छा, हाँ जी सर, चिकन चीज़ कबाब है, रेशमी कबाब है सर। ओके। अभी ये सारे पराठे रोल के लिए? जी सर, ये पराठा रोल के लिए तैयार हो रहे हैं। एक पराठे में कितनी सीख जाती है? और एक सीख डालते हैं। घी फुल गर्म है। और ये लें जी, ये चला गया। साइज़ चेक करें, ये जो शपाटा रोल है ये उसका साइज़ है पराठे का, ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी टेक्निक है, ये वर्टिकल जो पराठा बना रहे हैं ना। पहले लड़ाई ये होती थी कि पहले आपने गोल पराठा बनाना है और इस पे रिश्ते टूट जाया करते थे, और लेकिन अब वो कदगन या सॉरी अब वो कोई कैद नहीं रही है
कि जी आपका पराठा गोल होना चाहिए, तो अब ये जो स्क्वायर वाले पराठे बनाने वाले हैं वो भी चलते हैं। नहीं जी, ये कौन सा भाई रोल है? ये शपाटा रोल है, मेंटी रोल। अच्छा, ये जी कोई नया नाम है मेंटी रोल। और इतनी मायो, इतनी ज़्यादा मायो। अच्छा, अभी कोई कसर रह गई है। ये लें जी, बस अल्लाह खैर करे। नहीं जी, ये हमारे रोल आ चुके हैं। ये यहाँ पे जी ये है शपाटा रोल, और ये है जी कराची स्पेशल। ये थोड़ी सी माजरत के साथ लाइट की फ्लिकरिंग हो रही होगी शायद, पता नहीं अब आपको उसमें नज़र आए या ना आए। लें जी, एंड लुक एट दिस जी, दिस इज़ रियली मैसिव। और मैं अब टेंशन मेरी आंखों से नज़र आ रही होगी कि ज़रा कि सोच रहा हूँ मैं ये खाना कैसे है। चलें खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं। इतनी जो सॉसेस वाले मेनीज़ वाले खाने हैं ना, वो आई डोंट नो। बारह टिश्यू पेपर साथ रख लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वही वाली बात है कि इतनी सॉसेस की वजह से जो असल फ्लेवर है ना, वो डेड हो गया। ये मुझे कुछ शरीफ इंसान लग रहा है, ओह सॉरी, शरीफ रोल लग रहा है। ये मुनासिब है भाई। इसमें देखिए, ये कबाब है और ये बोटी है और प्लस सैलड है, और सॉस इनकी जो है वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कराची स्पेशल है ना, इसमें एट लीस्ट आपको जो अंदर बारबेक्यू है ना, फिलिंग है, उसका फ्लेवर आ रहा है। तो आई डोंट थिंक सो इतनी सॉस के साथ ये शपाटा रोल मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसको कैसे खाना है। नहीं जी, इस वक्त मैं बैठा हूँ स्वीट क्रीम में। वो जो बाबा जानी का पराठा रोल खाया है और उसने ज़रा अजीब सी अंदर कैफियत क्रिएट की है, और अनटिल एंड अनलेस हम उसको कोई दोबारा कुछ मीठा ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे स्वीट क्रीम भी आया हूँ। और इनका पर्टिकुलरली मैंने कहा चलें, एक मौका भी है और दस्तूर भी है, तो मेन्यू ट्राई करते हैं इनका एक पिस्ताचियो संडे एक नया फ्लेवर आया है। इसके अलावा मैटिल्डा केक है, और इसके साथ इनका 3 मिल्क केक है, तो वो मैंने मंगवाया। और एक ड्रिंक भी, लीची आइस टी मंगवाई है, वो ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आ गई जी हमारी पिस्ताचियो संडे, ये लीची टी आ गई है जी, और ये क्या है जी, ये 3 मिल्क केक आ गया, और ये आ गया जी मैटिल्डा केक। चलें, थैंक यू। ले जी, मेरी जो डिज़र्ट्स हैं मेरे सामने आ चुकी हैं, और आपको मैंने पहले दिखाया, ये है जी मैटिल्डा केक। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और प्रॉबेबली इट वुड बी अ फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग दिस मैटिल्डा केक। इट्स हॉट फ्रॉम द बेस, और तो ये हॉट ही होगा। ये है जी पिस्ताचियो संडे, दिस इज़ ऑल्सो वेरी न्यू इन देयर मेन्यू। और ये है जी 3 मिल्क केक। खोलेंगे कैसे इसको, यहाँ से ये लिड है, और ये खुल गया जी हमारा 3 मिल्क केक। एंड लुक एट दिस। और ये है जी हमारा लीची आइस टी। पहले मैं इसी से ही आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा ज़रा ज़्यादा है, फ्लेवर इज़ गुड बट क्वाइट स्वीट। फ्लेवर बहुत अच्छा है, स्वीटनेस लेवल बहुत ज़्यादा है। पिस्ताचियो, इट्स क्वाइट ओवरलोडेड,
और ये साथ में ऊपर जो स्प्रिंकल है पिस्ताचियो का, ये थोड़ी सी ज़रा सॉस नीचे चली जाए किसी तरह से, काफ़ी ये लोडेड किस्म का कप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड लुक एट दिस। सॉस इज़ रियली गुड। जो रियल फ्लेवर है पिस्ताचियो का वो रियली फील हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं 3 मिल्क डेलिबरेटली नहीं ट्राई करूँगा बिकॉज़ ये ऑलरेडी मैंने क्रीमी फ्लेवर लिया है, तो ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने फ्लेवर को मैं ये ट्राई करूँगा मैटिल्डा केक। इसकी ये ब्रांडिंग हम उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट अंदर से, फ्लेवर इज़ गुड। वाह, वेरी नाइस, वार्म, बड़ा डिसेंट किस्म का फ्लेवर है इसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 मिल्क केक। इसकी क्वांटिटी ज़रा थोड़ी सी मुझे उसके ऊपर एतराज़ है, और ये हमने इसके पे किए हैं 3 मिल्क के 328 और 7 प्रॉबेबली 350 था शायद विद टैक्स। एंड ये देखें, वाह जी वाह। फ्लेवर इज़ गुड। इसका जो स्पंज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड फ्लेवर। मैं अपने डिज़र्ट से इंसाफ कर लूँ ज़रा, तो एंड में मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल आज का सहरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो जनाब, आज की सहरी का इख्तिताम हो चुका है, और अब बारी है थोड़ा सा फ़ीडबैक की। नलीपुर का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। उनकी बिरयानी और उनका पुलाव, बिरयानी का तो कोई जवाब नहीं, जाहिर सी बात है, और पुलाव का भी कोई सानी नहीं है। हाँ, ये है कि ज़रा अगर थोड़ी सी जो उसके अंदर मीट लेवल है या बोटियाँ हैं वो ज़रा थोड़ी सी और ऐड हो सकती हैं, तो ज़रा जब होता है ना कि ज़रा कुछ बाइट्स में आपके पास कंटिन्यू किस्म का गोश्त या मीट आ रहा होता है हर बाइट के अंदर, तो वो ज़रा वैसे ही है, आपको अच्छी फ़ील आ रही है। बस ये क्वांटिटी का एक फ़ीडबैक है। मुझे लगता है कि मीट की क्वांटिटी उनकी बिरयानी में या पुलाव में थोड़ी कम है। नेक्स्ट जो था हमारा जो स्टॉप था वो बाबा जानी का था। दैट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट ऑल, तो इस वजह से मेरे ख्याल से उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था स्वीट क्रीम का, जो नई जो आइटम्स उनकी आई हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कितनी नई हैं या कितनी पुरानी है। मेरे लिए वो नई है, मैंने फ़र्स्ट टाइम वो ट्राई की हैं। पिस्ताचियो आइसक्रीम ज़बरदस्त थी, 3 मिल्क केक बहुत ज़बरदस्त था। मैटिल्डा वाज द वेरी काइंड ऑफ नॉर्मल चॉकलेट केक, फ्लेवर वाइज गुड, बट उसमें कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। इसके अलावा जो उनका ड्रिंक था, ड्रिंक का फ्लेवर अच्छा था, लेकिन स्वीटनेस लेवल, उसका स्वीटनेस का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।